सिनेमा कौन से एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर लीक हो चुका है और भाई साहब जो डिटेल्स हमें देखने को मिली हैं कुछ कंफर्म थी, कुछ अब कंफर्म हो चुकी हैं। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें पता चली हैं इस सिनेमा कौन के लीक ट्रेलर से। तो बात करते हैं एक एक करके। सिनेमा कौन जो कि ऑफिशियली यूएस एलए में चल रहा था, बेसिकली वहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म हुई और दिखाया गया कि वहाँ पर कैसे आरडीजे ने कंफर्म कर दिया है कि वो एज अ आयरन मैन या उसका वेरिएंट नहीं, वो एक प्रॉपर फुल सूटेड आर्मर में डॉक्टर डूम होने वाला है। तो हाँ, मन में कोई उम्मीद हो नहीं, वो एक प्रॉपर डॉक्टर डूम हमें मिलने वाला है विथ एक्सेंट, विथ उसकी एक अलग हटके आयरन मैन से हटके एक्टिंग के साथ हमें देखने को मिलेगा। देन हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब अवेंजर्स डूम्सडे वाले अपनी डेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जानते हो कि ड्यून मूवी का भी रिलीज डेट सेम है। तो बेसिकली ड्यून वालों ने सारे आईएमएक्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सक्लूसिवली वो उन्होंने ले लिए हैं। इसका मतलब कि डूम्सडे को आईएमएक्स स्क्रीन्स नहीं मिलने वाले। तो भाई उन्होंने एक अपना पत्ता फेंका है कि वो एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कर दी है, जिसका नाम है इन्फिनिटी विजन, जो बेसिकली डायरेक्टली आईएमएक्स या जितने भी ये प्लेटफॉर्म है उनको टक्कर देने वाला है। बेसिकली इन्फिनिटी विजन का मतलब है कि एक्स्ट्रा क्वालिटी, लार्जर स्केल, हाई ब्राइटनेस और मैक्सिमम स्केल पर जो भी आप आईएमएक्स में एक्सपीरियंस करते हो उसका डायरेक्ट कंपटीशन। तो नई चीज़ें देखते हैं। मैंने अभी तक तो आईएमएक्स शायद एक बार या दो बार ही एक्सपीरियंस किया है, बट ये जो इन्फिनिटी विजन है जो कि डिज्नी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनको आईएमएक्स नहीं मिल रहे थे ड्यून की वजह से, तो उन्होंने अपना खुद का ही एक इन्फिनिटी विजन इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब है कि वो ड्यून के साथ नेक टू नेक कंपटीशन करने वाले हैं भाई, पीछे नहीं हट रहे वो। तो बेसिकली सही भी है ये, क्योंकि एवेंजर्स एज अ ब्रांड, एज अ फ्रेंचाइज काफी टफ कंपटीशन होने वाला है। बेसिकली आर पार कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अवेंजर्स को हल्के में मत लेना, क्योंकि अवेंजर्स एक ब्रांड बन चुका है फिलहाल। तो हाँ, कैसे टेक ओवर करता है ड्यून को अवेंजर्स, तो हम देखेंगे। इस एंड गेम दोबारा से री रिलीज करी जा रही है इस इन्फिनिटी विजन को, वहीं से आप देखोगे फर्स्ट टाइम। तो हाँ, पहला एंड गेम एक्सपीरियंस ही आप इन्फिनिटी विजन के साथ देखोगे, जो कि शायद कुछ चेंजेस के साथ, शायद कुछ कैमियोज के साथ, शायद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ आपको एंड गेम देखने को मिलेगी। क्योंकि शायद हो सकता है कि आयरन मैन के स्नैप के बाद वो उस सोल वाली जगह पर जाता है अपनी मॉर्गन से मिलने के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देखने को मिल सकती हैं। अब हमें शेंग ची और गैम्बिट के बीच फेस ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि शायद मैंने सोचा नहीं था, बट ठीक है, देख लेंगे, शायद देखने वाली चीज़ होगी भी। तो काफ़ी टाइम बाद हमें शेंग ची देखने को मिलने वाला है, तो ओके, सही है। और साथ ही हमें येलिना वर्सेस मिस्टीक का भी एक सीन देखने को मिला, जिसमें येलिना का शेप शिफ्ट करके हुए मिस्टीक उसका रूप लेती हुई उससे फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। और इंटरेस्टिंग, मतलब कि ओके, एक्समैन का इस तरीके से इंट्रोडक्शन हो रहा है एमसीयू में, तो ओके, एक प्रॉपर वे में, तो आई लव्ड इट। हमें ये पता पड़ गया है कि सारे एक्समैन ओल्ड वाले वापसी कर रहे हैं ऑफिशियली, तो ये भी देखने लायक होगा। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स बाकी अदर एवेंजर्स और अदर सुपर हीरो से मिलते हुए दिखाई गए हैं। और हम जानते थे कि शायद फैंटास्टिक फोर की जो शिप हमने थंडरबोल्ट्स में देखी थी वो वहीं लैंड करने वाली है। तो बेसिकली न्यू एवेंजर्स के टावर में, जो कि नया एक एवेंजर्स का नाम के साथ
न्यू एवेंजर्स के साथ न्यू टावर देखने को मिलेगा, वहीं पे फैंटास्टिक फोर भी होंगे बाकी मेंबर्स के साथ। सबसे ज़्यादा मेन सीन ये था कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से डॉक्टर डूम पर अटैक करता है और डॉक्टर डूम उस अटैक को, उस स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी 2 उँगलियों से बस तिनके की तरह रोक लेता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को टक्कर दी थी और उस इन्फिनिटी स्टोन्स की जो कि पावर थी कंबाइनली उसे काटते हुए उसके हथौड़ा, कुल्हाड़ी, शायद कुल्हाड़ी जहाँ घुसाई थी, तो आप लेवल इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ थैनोस और कहाँ डूम। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल एवेंजर्स को सबसे उसके पावरफुल हथियार के साथ 2 उंगली के साथ रोक लेना कमाल की बात है। तो मैं तो भाई काफी एक्साइटेड अब हो गया हूँ, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर अभी तक हमने जितना देखा है वो एक काफी डेडली वेपन है। तो उस डेडली वेपन को डॉक्टर डूम का 2 उंगलियों से जेवियर प्रोफेसर एक्स ने पहली बार सबसे पहले इनकर्शन को फील किया था, देखा था उस ट्रेलर में। तो बेसिकली जेवियर एक खिड़की से देखता है इनकर्शन होते हुए और वो काफी घबरा जाता है और आने के बाद हमें एक डॉक्टर डूम की डाउनी की आवाज में वॉइस देखने को मिलती है। आयरन मैन नहीं, वो प्रॉपर डॉक्टर डूम है। और ये डॉक्टर डूम हमें उसके कॉमिक बुक एक्यूरेट फुल आर्मर्ड सूट में विथ ग्रीन केप, ग्रीन हुड में दिखाई देने वाला है, जो कि काफी पहले ही कंफर्म कर दिया गया था आई थिंक। बट इस कॉमिक कॉन में भी ऑलमोस्ट एक बार और कंफर्म कर दिया है कि वो अपने फुल सूट में एंट्री लेने वाला है, शायद एक्स मेंशन में, नहीं प्रॉपर एक्स मेंशन में। यहाँ की सारे एक्समैन होंगे, बाकी अदर्स एवेंजर्स होंगे। तो विथ जब उसकी एंट्री होती है तो एक बेसिकली सुपर हीरो लैंडिंग के पोज में ही उसकी एंट्री दिखाई देती है, उस पोज में और मेंशन में ही शायद वो लैंड करेगा प्रॉपर। मैं थॉर भैया की स्पीच देखने को मिलती है, क्योंकि प्रॉपर अवेंजर्स में वही है जो अभी फिलहाल लीड कर रहा है और मुझे ये बात मालूम थी। तो बेसिकली उसकी स्पीच हमें सुनने को मिलती है कि सारे दुश्मनियां भूल जाओ, जो भी आपने अभी तक सेक्रीफाइस किया है, अगर आप अभी इस विलन से या इस जो आने वाली तबाही का एक सोर्स है डॉक्टर डूम, उससे नहीं लड़ोगे तो सारी सेक्रीफाइसेस सारे सब धरे के धरे रह जाएंगे। और वो उसने काफी युद्ध, काफी वॉर लड़े हैं, पर ये कंबाइनली उन सभी सुपर हीरो, सुपर विलन्स की ताकत को कंबाइनली करके भी उससे भी हायर लेवल है। तो उठो और लड़ने के लिए तैयार रहो अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर, क्योंकि हमें अपनी सारी ताकत को मिलाकर भी हमें एक मिरेकल चाहिए, जो कि बेसिकली शायद हमें लोकी के साथ ही देखने को मिले, क्योंकि लोकी ही कुछ मिरेकल कर सकता है, क्योंकि वो उस लेवल पर पहुंच गया था। डेजर्टेड लैंड देखी थी टीजर 4 में, तो वहां पर नेमोर और उसकी सारी सेना खड़ी होती है। तो बेसिकली वो डेजर्ट सीन नहीं होता है, वो एक समुद्र का ही सीन होता है जहाँ का पानी सारा सोख लिया गया है, हटा दिया गया है। तो बेसिकली वहां डॉक्टर डूम का इनकर्जन वाली जितने भी सीन्स हैं शायद वहां पर भी इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे। तो उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में ये देखने को मिलता है कि कैप्टन थॉर के पीछे आया है और उसके पीछे खड़ा होकर उसने म्योनिर को समन किया है और थॉर गेट शॉक्ड। और कैप्टन अमेरिका अपनी रेगुलर सुपर हीरो सूट में नहीं है, वो अपने रेगुलर कपड़ों में है, नॉर्मल कपड़ों में है विथ बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर्स। तो जब वो समन करता है तो बोलता है हे पाल। तो थॉर शॉक्ड हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया भाई, और ये वही वाला है कि नहीं। तो बेसिकली म्योनिर थॉर के हाथों से कैप्टन के हाथों में चला जाता है और सभी को समझा रहा होता है कि सब ताकत मिलाकर ही हम उससे शायद एक मिरेकल के साथ एक फाइट कर सकते हैं या फिर उसे रोक सकते हैं। तो डेफिनेटली चमत्कार या तो मेरे ख्याल से या तो मिरेकल लोकी है या सेंट्री, क्योंकि अगर लोकी और सेंट्री ने इन्वॉल्वमेंट
इस डूम्सडे में नहीं दिखाई, तो बेसिकली सारे के सारे अवेंजर्स जितने भी हैं सब हारने वाले हैं। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में थॉर और बाकी सभी थेनोस से हारे हुए थे क्योंकि वो अलग अलग थे। तो हाँ, अगर लोकी या सेंट्री आते हैं हेल्प करने के लिए तो शायद कुछ हो सकता है, शायद एक लड़ाई बराबरी तक पहुंच सके। आई डोंट थिंक सो, पर बताया जा रहा है कि लेवल ऑफ डॉक्टर डूम इज हायर देन थेनोस, मतलब कि वे वे हायर। तो देखते हैं कि थेनोस के ऊपर का लेवल हमें विलन देखने को जल्दी मिलने वाला है, और कैप्टन थॉर के साथ वहां पर है और थॉर अभी भी शॉक्ड है, तो मजा आने वाला है। मुझे थॉर के हाथों में स्ट्रॉम ब्रेकर देखना है, और वो सीन दोबारा देखना है जब डॉक्टर डूम ने दो उंगलियों से, सिर्फ और सिर्फ दो उंगलियों से उसके स्ट्रॉम ब्रेकर को रोका।